हमारे शरीर के बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे अंग हैं, लेकिन हम शरीर में एक साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। इसी को मसीहत कहा जाता है। लेकिन आज के ज़माने में हम में से बहुत सारे लोग being separated from the body of Christ, and somehow we are trying to become everything. आज के ज़माने में हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को अलग करते हैं, और इतना ही काफ़ी नहीं है, तो फिर हम वो सब कुछ बनना चाहते हैं। शरीर का हर एक भाग बनना चाहते हैं। हम ही प्रॉफिट बनना चाहते हैं, हम ही काउंसलर बनना चाहते हैं, हम ही पिता बनना चाहते हैं, हम ही पास्टर बनना चाहते हैं, हम ही इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, हम ही टीचर बनना चाहते हैं, हम ही मीडिया डिपार्टमेंट का हेड बनना चाहते हैं, हम ही प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हैं, इंटरसेसर बनना चाहते हैं। और इन तमाम चीज़ों में जो हम करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों में मैं ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हूँ। दैट इज सो डिमोनिक। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये बहुत ही डिमोनिक है ये सोच रखना कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, या परमेश्वर ने आपको ही केवल किसी विशेष काम के लिए चुना है। अब हम में से अधिकतर लोगों को ये लगता है कि अगर परमेश्वर ने मुझे बुला दी है, I am the one, I can do everything. God has given me wisdom, God has given me strength, God has given me the favor, God has given me the contact, God has given me the people. So who can stop me? Now I am the one who can organize everything, who can do everything. That's how we behave, and that's how we try to act when it comes to the body of Christ. Let me tell you one thing. How many of you people who are watching here, how many of you believe in prophetic? प्लीज़ आंसर मी। कितने लोग आप मुझे जो देख रहे हैं विश्वास करते हैं भविष्यवाणी के सेवा में? लेट मी टेल यू वन थिंग। इफ़ यू बिलीव इन प्रोफेटिक, तो आप एक दूसरे के बिना भविष्यवाणी के सेवा में विश्वास करने वाला हो ही नहीं सकते। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी प्रोफेटिक एंड नॉट बिलीविंग इन वन अनदर। परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणी की सेवा कलीसिया की उन्नति के लिए होती। अगर कलीसिया ही नहीं है, आप किसको सर्व करेंगे? सो एवरी टाइम व्हेन यू ओपन योर माउथ एंड प्रोफेसाई, देयर मस्ट बी समवन हु रिसीव दिस प्रोफेटिक वर्ड। इफ देयर इज नो वन टू रिसीव, then your prophetic word is in vain. So if you say that you are prophetic, then there must be someone around you to receive. And if there is someone around you to receive, then you as a prophet, as a prophetic minister, must be loving them. There must be one another. अगर एक दूसरे नहीं है उस सेवा में, आप prophetic हो ही नहीं सकते। Prophetic is all about helping one another. आप जानते हैं यीशु मसीह एक महान सेवा करने निकला। उपवास प्रार्थना किया उसने, 40 दिन तक भूखा रहा, और उसके बाद उसने अपनी सेवा की शुरुआत की। लेकिन सेवा की शुरुआत करने से पहले उसने भाइयों को चुना, उसने भाइयों को इकट्ठा किया जिसके बीच वो अपने आप को रखने वाला था, और उसके बाद जाकर वो बाहर सेवा करने को गया। जरा मुझे बताइए क्यों यीशु मसीह को इन 12 या 72 लोगों की जरूरत पड़ी? क्योंकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार एक दूसरे के बिना होना असंभव है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक दूसरे के साथ में आज भी उस तरीके से काम करना नहीं जानते जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने काम किया था। हम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने आप का फोटो कॉपी तैयार करना चाहते हैं, और हम अपने आगे उसको रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो बंदा या जो आपके आसपास में ठीक उसी तरीके से काम करे, ठीक उसी तरीके से सोचे, ठीक उसी तरीके से बिहेव करे जैसे आप बिहेव करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। परमेश्वर का वचन कहता है
कि उसने हमको हमारे माँ के गर्भ में अद्भुत और भयानक रीति से सिरजा है। अगर हम में से हर एक लोग अद्भुत और भयानक रीति से सिरजे गए हैं, इसका मतलब हमारा निर्माण ही बहुत अलग रूप से किया गया है। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल to be like someone when we are built differently? जरा सोचिए आप, ये कैसे संभव है कि हम किसी दूसरे के समान बिहेव करें जब हमारा निर्माण ही बहुत अलग अलग तरीके से हुआ है। सो हमारा जो मेन मुख्य गोल है वो ये है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के आकार, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के चलाए हुए रास्ते पर चलें। ठीक है, अगर हमारा गोल प्रभु यीशु मसीह है तो हमारा दूसरा भाई क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या हमारा गोल प्रभु यीशु मसीह है? आज के दिन में आप देखिए बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के प्रति उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस सामने एक बात बताना चाहता हूं, यू नो, एंड आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरीवन, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इफ यू थिंक दैट यू आर द फैमिली ऑफ गॉड, प्लीज don't try to participate in those kind of talk. Don't try to participate in those kind of roasting video. Don't try to participate in what they are doing. No. अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि रोस्टिंग वीडियो में एक दूसरे के प्रति जो वीडियो बनाई जाती है उसमें आप भाग ना लें, ना देखने के द्वारा, ना लिखने के द्वारा, ना डिसलाइक के द्वारा, ना लाइक के द्वारा। क्योंकि हम एक ऐसे देश में नहीं है जहां पर सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान के, हम एक ऐसे भूमि पर काम कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग विरोधी खड़े हैं। अगर आप अपने आप में लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाएंगे? हो सकता है कि मैं अपने सर पर कपड़ा नहीं रखता हूं, लेकिन मैं उसी यीशु मसीह के पीछे चलता हूं जिस यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हैं। इसी आपका काम न्याय करना नहीं है, आपका काम प्रभु यीशु मसीह के राज्य का विस्तार करना है। जो लोग कुर्सियों में बैठते हैं वो भी, और जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो लोग भी, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो आपके अंदर त्रुटियां होने के बावजूद भी आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करोगे, आप उसके लोगों की भलाई चाहोगे। देखिए क्या लिखा हुआ, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या करो? सबसे पहले कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए, तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीह ने आपके कब के पाप क्षमा किए? प्लीज कमेंट। हंसिका जी कह रहे हैं उसने हमारे अतीत के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य के पाप हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दिए। तो आप अपने भाइयों के अपराध, कौन से अपराध क्षमा करोगे? कौन से अपराध? केवल जो उसने कल किया वो, जो आज किया वो, जो कल करेगा वो नहीं। हमेशा हमेशा आप अपने भाइयों के अपराधों को क्षमा करते हैं। नॉट बिकॉज आप बहुत अच्छे हैं, बट बिकॉज दैट्स व्हाट द बाइबल टेल्स अस। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं आप ये काम कर रहे हैं। ओके, उन अपराधों, उन पापों को भी हम लोगों को माफ करना है जो हमारे भाई बंधु लगातार हमारे विरोध में कर रहे होते हैं। ओके, इफिसियों की पत्री निकालें वापस, देखें क्या लिखा हुआ, हम इसको वापस पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 4:32। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जब लोग आपके विरोध में कार्य करें, उसको क्षमा करना, दिस इज व्हाट वी हैव कॉल्ड फॉर। When it comes to forgiving other,
your brother, your sister, your family member, people who have hurt you, जब भी बात आती है लोगों को क्षमा करने के लिए, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, वो लोग हो जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में निकालिए गलातियों की पत्री। पर आत्मा का फल, नाउ लिसन दिस केयरफुली, पर आत्मा का फल प्रेम, ओके, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। एक बार फिर से आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के फल है। ये मिस्टर रिकी थापा के फल नहीं है, मिस हंसिका के फल नहीं है, मिसेस पारुल जॉय के फल नहीं है, मिस्टर राजेश के फल नहीं है, मिसेस सुमन विनोद के फल नहीं है। ये परमेश्वर के आत्मा के फल है। डोंट बी दैट पर्सन, मैं देखो मैं कितने लोगों को क्षमा करता हूं। नहीं, उदाहरण के रूप में मेरे पापा जी ने मुझे 30,000 में एक समय में बेचा था। क्या आई एम द वन हु इज लाइक चलो इनको मैं माफ कर दूंगा, देखो मैं कितना महान हूं? नहीं, मैं महान नहीं हूं। बट somehow that bitterness did not come inside of me. कैसे कैसे वो कड़वाहट मेरे अंदर जन्म ही नहीं लिया, और उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर लगना शुरू हो गया था। इससे आप पहचानते हैं। आप जानते हैं एक जमीन के टुकड़े के लिए भाई दूसरे भाई को कभी माफ नहीं करता है। एक छोटे से विवाद के लिए, एक छोटे से कारण के लिए पुश्तों लड़ाइयां चलती हैं। जानते क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है। अगर आप लगातार किसी को हेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल का अभाव है। सो जब तक आपके अंदर आत्मा का फल का विकास नहीं होगा, यू विल नॉट एबल टू फॉरगिव एनीवन। और एक बार जब ये आपके अंदर लग जाए तो इट्स नॉट यू हु इज फॉरगिविंग वन अनदर। नहीं, आप नहीं है जो दूसरे को माफ कर रहे हैं। नहीं, आप हो भी नहीं सकते। माय ब्रदर एंड सिस्टर, आप हो भी नहीं सकते। एक विश्वासी होने के नाते हम लोगों को एक दूसरे को ऊंचा उठाना है, ठीक है? एक दूसरे के अपराध क्षमा करने। कब कब अपराध क्षमा करेंगे? मुझे नहीं लगता यीशु मसीह से बेहतर ही आपको कोई बता सकता है। कब कब क्षमा करेंगे? जब जब आपके भाई गलती करें। यीशु मसीह ने कहा है, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार तुम अपने भाई को माफ करो, लेकिन 7 के 7 बार अपने भाई को माफ करो। मतलब उन्हें रेगुलर बेसिस माफ करना है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजों को खोलते हैं। ये आपके लिए बहुत सारे बंद दरवाजे खोल देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आपके दरवाजे इसीलिए भी बंद है क्योंकि आप अपने भाइयों को तुच्छ जानते हैं। यू अंडरस्टैंड? रिसेंटली अभी पंजाब में जो केसेस हो रहे हैं, हम एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं, ठीक है? न्यूज़ वाले उधर मेरा यीशु वाले पादरी को किया गया गिरफ्तार, हाँ, और उसमें हम जाके कमेंट कर रहे हैं ये सही हुआ। हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हम इस बात पे सपोर्ट करते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है? लेकिन मेरा मानना है कि कैसे आप तय करते हैं कि वो व्यक्ति गलत है? मैं उनका मैसेज कभी नहीं सुनता हूँ और मैं उनको फॉलो भी नहीं करता हूँ, बट आई एम आस्किंग यू, कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति गलत है या उन्होंने गलत काम किया? मेरी पत्नी के पास्टर जी कुछ साल पहले बहुत हम्बल, माफी देने वाले व्यक्ति, अ जेंटलमैन, आई हैव टॉक्ड टू हिम, वन ऑफ द हम्बलेस्ट पर्सन जिनको मैंने अपने जीवन में मैं मिला हूँ। काफ़ी ईमेल में मेरे से बात हुआ करती थी।
सडनली मुझे पता चला कि वो पासवान जो है फांसी लगा के मर गए। तो जब बाद में हम लोगों ने खोजना चाहे कि आखिर क्या हो गया था, तो पता चला कि किसी लड़की ने एलिगेशन लगाया था कि उसके साथ में उसने उस लड़की को मतलब रेप नहीं लेकिन छुआ है, गलत तरीके से छुआ है। इस बात पर उनके कलीसिया सारे के सारे लोग उनके ऊपर उंगली लगाने लगे। ये वही पासवान है जिन्होंने मेरी पत्नी को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाने में बहुत हेल्प किया, ठीक है। ये वही पासवान है जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाने के लिए सहायता की। ये वही पासवान है जिन्होंने अपने समय में बहुत सारे, जय मसीह की मीना जी, ये वही पासवान है जिन्होंने अपने समय में नेपाल में रेडियो के माध्यम से सुसमाचार को फैलाया, ठीक है। शादीशुदा बच्चे और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए। मेरा सवाल है, कौन सिद्ध करता है बिना मेडिकल रिपोर्ट के? कौन सिद्ध करता है इस बात को कि वो बंदा जाकर किसी का बलात्कार कर रहा है? और एकदम से ये 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में ये बातें क्यों उठ कर आती? क्या एक बंदा पाप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं इसके बारे में ये नहीं, मैं सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कि उसने ये किया ही नहीं, नहीं। लेकिन सबसे पहला सवाल है मेरा, कौन सिद्ध करता है ये बातें? हम न्यूज़ में सुन लेते हैं, न्यूज़ में तो धर्म परिवर्तन के नाम पर आपको भी जूते पड़ते हैं। क्या वो सही है? धर्म परिवर्तन, 5 लाख देकर किसी का धर्म बदलना, ये एलिगेशन आपके ऊपर लगाया जाता है, तब आप कहते हैं कि ये झूठ है। अभी जब किसी पासवान के ऊपर रेप का आरोप लगाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि सही। किस आधार पर आप कह सकते हैं? नहीं, न्यूज़ चैनल में दिखा रहा है। न्यूज़ चैनल में तो दिखाते हैं कि 5 लाख दे दिया इसलिए धर्म परिवर्तन कर दिया। न्यूज़ चैनल में तो ये भी दिखाते हैं कि बोरी दिया है इसलिए ये बदल गया। न्यूज़ चैनल में बहुत सारी बातें दिखाएं, लेकिन अभी ही क्यों उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, मैं ज़्यादा डीप में जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि ऐसे एलिगेशन वाले काम से दूर रहें जहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं है। आपका काम है प्रभु यीशु मसीह में एक दूसरे को माफ देना। आपका काम है यीशु मसीह के संदेश को दूसरों तक पहुँचाना। गॉड ब्लेस यू पायल नागदेव। आपका काम है यीशु मसीह के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। आपका काम न्याय करना नहीं है बैठकर, ठीक है। आप जानते होंगे हाँ कि उसने गलत किया है, आप गलत नहीं करते हैं, मुझे आप बताइए। तो मेरा कहना यह है कि आप कभी कभी सिगरेट पीने वाले लत है वो सही है, लेकिन अगर किसी से व्यभिचार हो जाए, किसी से चोरी हो जाए तो वो गलत है। अगर आप किसी से उधार मांग लेते हैं तो वो सही है, और कोई पैसे चुरा लेते हैं तो वो गलत है। कोई उधार मांगता है तो वो गलत है, लेकिन आप पैसे चुरा लेते हैं तो सही है क्योंकि आप कर रहे हैं। इसीलिए वी डोंट डू दैट, ओके। ये हमारा काम नहीं है। हमको यीशु मसीह ने प्रेम करने के लिए बुलाया। लेट्स फोकस ऑन दोज थिंग्स, ओके। उदाहरण के रूप में अभी जब सारे लोग न्यूज़ चैनल लोग कुदक पड़ रहे हैं, आपका काम क्या है? ऐसे मिनिस्टर्स लोगों के लिए, ऐसे मिनिस्टर्स के परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करना जरूरी, क्योंकि आप कुछ भी कहें, आपके यहाँ शायद 10 लोग बैठे होंगे चटाई पर, समझ रहे हैं, लेकिन उसके पास में हजारों लोग हैं, हजारों लोगों की जिम्मेदारियां हैं। So instead of judging them, you as a believer need to pray for his church, need to pray for his family, his ministry. वीक पॉइंट सबके पास में होते हैं, आपके पास में भी है। किसी साधारण व्यक्ति के पास में वीक पॉइंट होना और किसी महान व्यक्ति के पास में वीक पॉइंट होना जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि फिर लोग उसी तरीके से हमको जज करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो सही है, ठीक है, आपको माफ़ी दिया, आपने अपना जीवन शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं वही गलती कर दूं तो शायद मेरा सब कुछ बर्बाद हो सकता है।
ये वर्ल्डली तरीके से हम सोचते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन क्या परमेश्वर का पुत्र हमारा न्याय ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरे को माफ़ी देना, एक दूसरे के साथ में खड़ा रहना, ये हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस स्क्रिप्चर, है ना। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ इसके साथ में एक और वचन मेरे साथ में पढ़े, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद 13, फर्स्ट लाइन ही हम लोग पढ़ेंगे। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को क्या कर लो? सह लो। यीशु मसीह कह रहे हैं दोष नहीं लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और पौलुस हमको आगे चल के ये बता रहा है कि किसी पर अगर दोष लगाने का कारण हो तब भी उनको सह लो। अगर दोष लगाने का कारण है तो भी, यहां पे लोग बोल रहे हैं अगर वो गलत हुआ तो, माना अगर सही है तो चलो हम माफ कर देंगे, लेकिन अगर गलत हुआ तो, अगर दोष लगाने का कारण है भी तो उनको माफ करो। अगर हर एक विश्वासी इस तरीके से काम करने लगे, आई एम टेलिंग यू, चर्च का जो रूप है ना वो बदल जाएगा। दोष लगाना बंद कर दीजिए। अभी जिनके ऊपर दोष लग रहा है ना यूट्यूब में और चैनल्स वगैरह सब में, पंजाब, मैं उनको कभी नहीं सुनता, बट आई फील रियली बैड अबाउट हाउ, मतलब मैं क्रिश्चियन लोगों को भी देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जाके, हाँ मैं भी क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूँ। किस बात से सहमत है? कल को आपके चर्च के अंदर घुसकर जब वो आपको जूते मारेंगे और आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि आप एक बोरी राइस के लिए अपना धर्म बदल लिया, तब आप बोलते फिरोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये चैनल वाले झूठ दिखा रहे हैं। आपके साथ में हुआ तो झूठ है, दूसरे के साथ में हुआ तो सही है। डोंट, इट्स नॉट योर जॉब, इट्स नॉट माई जॉब टू जज देम, यू अंडरस्टैंड। जब ऐसी करके आजकल टैगलाइन दिया जा रहा है कि मेरा यीशु वाला पादरी पकड़ा गया, तो क्या केवल उस पादरी साहब की बदनामी हो रही है या पूरे मसीह समाज की बदनामी हो रही है? So instead of judging these people, why we can't pray for them? Okay? Why we can't pray for them? और अगर सच में किया है, let's God bring judgment to him. परमेश्वर जज है, he will bring judgment. लेकिन ये मेरा और आपका काम नहीं है न्याय करना, ओके? कानून को अपना काम करने दीजिए। हम लोग रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठे, देखा मैंने कहा था ना वो जेल जाएगा और चले गया, नहीं, प्लीज। जिस भूमि में है हम लोगों को एक दूसरे का आदर करना सीखना चाहिए। वी आर द किंग्स, डू यू अंडरस्टैंड? वी आर द किंग्स, हम लोग राजा लोग हैं। हम लोग को उस आधार पर जुड़ना चाहिए, हम लोग को उस आधार पर करेक्शन करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसको सीख लो। बिना प्रेम के सच्चाई बहुत घातक है। जहाँ पे प्यार नहीं है वहाँ पर आप सच्चाई बोलो, लोग मरेंगे। इसीलिए पौलुस हमको समझाता है कि स्पीक ट्रूथ इन लव, क्योंकि जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ पे सच्चाई लोगों के प्राण निकालती है। दैट इज द रीजन व्हेन जीसस केम, ही गेव द ट्रूथ विथ लव। So as a believer, what we need to do? We need to speak truth in love. हम लोगों को सच्चाई बोलनी है लेकिन प्रेम से, क्योंकि हमारा सच्चाई बोलने का उद्देश्य किसी का नाश नहीं करना है। हमारा सच्चाई बोलने का उद्देश्य लोगों का प्राण बचाना है। हम में से कितने लोग अपने साथी को बीच मैदान में छोड़ जाते हैं? जरा सोचिए आप। अगर कोई घायल हो जा रहा है, मेरा और आपका काम है उस घायल को उठाकर रिस्टोर करना, उस घायल को उठाकर अपने साथ में लेकर आना बेस में। लेकिन जब कोई पाप में पड़ जाता है हमारे भाई, जब कोई कमजोर हो जाते हैं हमारे भाई, तो हम क्या करते हैं? जज करते हैं। और स्पेशली अगर पास्टर का मुद्दा हो तो हाई लोगों का नजर रहता है, ये पास्टर कब अपने पद से जाएगा और मैं कब इसके पद में आ जाऊंगा। हमारी जो घायल सैनिक हैं उनको अपने कंधे पे लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने भाइयों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़े, उनके फॉल्ट होने के बावजूद भी। उनकी कमजोरियाँ होंगे, और ये पास्टर तो बहुत बदमाश है, कोई बात नहीं, आप भी कम थोड़ी हैं। ये पास्टर तो बहुत ही बकवादी है, ठीक है, आप भी कम थोड़ी हैं। इसको बोलते हैं एक दूसरे का साथ। इफ़ यू आर इन अ प्रोफेटिक, ना किसी को गोली लगे हुए है, लेट्स हेल्प हिम,
किसी को पाँव में गोली लगे हुए, लेट्स हेल्प देम, ओके। किसी को सीने में गोली लगी हुई है, लेट्स हेल्प देम। किसी को मुंह में गोली लगे हुए है ना, शराब पीने का लत आ गया, लेट्स हेल्प देम, ओके। कोई शराबी है, चलो सहायता करते हैं। कोई कर्ज में पड़ा हुआ है, चलो सहायता करते हैं। कोई झूठा है, चलो सहायता करते हैं। कोई व्यभिचारी है, लेट्स हेल्प देम। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमको अपने भाइयों को साथ में लेकर चलना है। हाँ, कमजोरी है, मेरे पासवान में कमजोरी है, मेरे भाइयों में कमजोरी है, मेरे लीडरशिप टीम में, बट लेट्स गो टुगेदर। नाउ लेट्स रीड दिस स्क्रिप्चर। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे को सह ले। मैं क्यों सहूं? मैं थोड़ी ना गलत हूं। अगर दोष लगाने का कारण है तो भी सह लीजिए। दैट्स व्हाट पॉल इज सेइंग हियर। लेकिन नहीं, हम लोगों को लड़ाइयां करनी है। मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूं। सारी दीनता, नम्रता सहित, सो पूरे हम्बल के साथ में, पूरे नम्रता के साथ में, ओके, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। मैं तो नहीं सहूंगा, मैं तो नहीं सहूंगा, मैं तो नहीं सहूंगा। लिसन, खाली सहने को नहीं बोल रहे हैं, पूरे दीनता से, पूरे नम्रता से, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सहना है। एक दूसरे को सहना नहीं है, पूरे दीनता से, पूरे नम्रता से। अब पूरा दीनता और नम्रता से किसके पास में जाते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ, पूरे दीनता और नम्रता से प्रभु के पास में आते हैं। हम इसीलिए कहते हैं, परमेश्वर हम आपके पास हैं, पूरे दीनता और नम्रता के साथ में आ रहे हैं। बट लुक एट व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग अस। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। तो हम पूरे दीनता, पूरे नम्रता, पूरे धीरज से केवल परमेश्वर के पास में नहीं जाते हैं, अपने भाइयों के पास जाते हैं और उनकी गलतियों को सहते हैं। परमेश्वर ने हमको दीनता और नम्रता इसीलिए नहीं दी है कि हम केवल परमेश्वर के पास में जाएं और चिल्लाएं। नहीं, परमेश्वर ने हमको दीनता नम्रता इसीलिए दी है कि हम अपने भाइयों को सह सकें, उनके गलतियों में सह सकें, उनके कमजोरियों में हम सह सकें। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं, याद रखें, हर एक वो लोग जो खाली परमेश्वर के पास में आके कहते हैं, परमेश्वर मैं दीनता और नम्रता से तेरे पास में आता हूं, वो असल में दीन और नम्र है नहीं। उनकी दीनता और उनकी नम्रता उनके भाइयों को वो कितना क्षमा करते हैं और कितना सहते हैं, इससे प्रकट होती है, न कि आराधना में खड़े होकर मैं दीन हूं और मैं बहुत नम्र बोलना।